ईईजी एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए मिर्गी का इलाज हुआ आसान। तो चलिए आज देखते हैं कि ईईजी क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से ये मिर्गी के दौरे का इलाज कर सकती है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम which is one of the most modern technologies. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम is a recording of ब्रेन एक्टिविटी, यानी कि आपके ब्रेन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं या आपके कौन से पार्ट में कौन सा फंक्शन होना जा रहा है, ये सारी जो है रिकॉर्ड कर देती है एक्टिविटीज़ को। इसका जो मेन यूज़ होता है ईईजी का, वो डिटेक्ट करना होता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी कि जो मिर्गी का दौरा आप कहते हैं या फिर जो झटके आते हैं, सीजर्स कहते हैं जिसे, उसको ये डिटेक्ट करती है और कौन से पार्ट में कब होने वाला है, कितनी दफ़ा होता है, ये सारा ये जो है ईईजी डिटेक्ट कर लेती है। विल हेल्प यू डॉक्टर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द एपिलेप्सी यू हैव, ठीक है, और कौन सी चीज़ आपके सीजर को ट्रिगर कर रही है और कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट है आपकी ट्रीटमेंट के लिए। ये सारा जो है वो ईईजी के थ्रू आसानी से हो जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये एक नॉन इन्वेसिव ईईजी होती है टेक्निक, यानी कि कोई भी चीज़ टीयर नहीं करी बॉडी को, नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है, ठीक है। अबाउट 1 आवर इसमें लगता है। पेशेंट या तो सिटिंग पोजीशन में होगा या फिर लाइन पोजीशन में होगा। अब इसमें ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए टोटल 16 से 20 इलेक्ट्रोड जो हैं वो स्कैल्प पे लगाई जाती हैं ग्लू के ज़रिए या पेस्ट के ज़रिए। ये एक तस्वीर है जिसमें ये आपका स्कैल्प है और इस पर डिफरेंट पोजीशंस पे 16 से 20 तक की इलेक्ट्रोड जो हैं वो लगाई हुई हैं जो कि सिग्नल्स डिटेक्ट करेंगी। अब वो जो इलेक्ट्रोड्स हेड पे लगाई हैं वो ईईजी मशीन से कनेक्ट करेंगी और ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होंगे वो इलेक्ट्रोड इन जो है इम्पल्सेस को पिकअप करेंगी और मशीन में रिकॉर्डिंग आएगी। अब जो इलेक्ट्रोड जो हैं वो मोस्टली सेरिब्रम जो है आपका स्कैल्प को कवर करता है। तो सेरिब्रम जो ब्रेन का पार्ट है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। अब इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट साइड्स पे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लोब्स बताए हुए हैं, उसके काम बताए हुए हैं। तो जिस जिस लोब पे इलेक्ट्रोड अटैच होगा वो उस एक्टिविटी को डिटेक्ट करेगा। जैसे फ्रंटल लोब है वो इमोशनल और मोटर कंट्रोल करता है। पैराइटल लोब सेंसरी पर्पस होता है उसका, पेन, टच, प्रेशर। टेम्पोरल लोब ऑडिटरी सिस्टम में हेल्प करता है, हेयर एंड साउंड वगैरह। ऑक्सीपिटल लोब जो है वो विजुअल पर्पस होता है उसका, सी जैसे कि आइज़ के थ्रू होता है। अब टाइप्स ऑफ ईईजी भी होती हैं जिसमें रूटीन ईईजी आ जाती है, स्लीप ईईजी या स्लीप डिप्राइव्ड ईईजी भी कहते हैं, एम्बुलेटरी ईईजी भी कहते हैं और वीडियो टेलीमेट्री आ जाती है जिसको वीडियो टेलीमेट्री या वीडियो ईईजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स जो ईईजी में यूज़ होते हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं ब्रेन एक्टिविटी को, वो भी 4 टाइप की होती हैं, अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स एंड थीटा वेव्स। ये एक पिक्चर गिवन है, इस तरह से जो है रिकॉर्डिंग आएगी मशीन में। जो डिफरेंट वेव्स जो हैं वो इस तरह से शो होंगी। सबसे पहले अल्फ़ा वेव्स, इसके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से भी। तो जो अल्फ़ा वेव्स है ये जो है अवेक, नॉन फोकस्ड, रिलैक्स्ड, ड्राउजी या फिर नॉन विजिलेंट, लो लेवल ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन, इस तरह की एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करती है। यानी कि आई क्लोज्ड हो लेकिन वो अवेक हो, जाग रहा हो, रिलैक्स्ड हो बिल्कुल। दे अकर इन ऑक्सीपिटल रीजन। और अल्फ़ा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 8 to 13 हर्ट्ज़ होती है। अल्फ़ा वेव्स आर प्रेजेंट, दे इंडिकेट अ कॉम एंड रिलैक्स्ड स्टेट। सेकेंड नंबर पे हमारी बीटा वेव्स आ जाती हैं। ये जो है अवेक, अलर्ट बंदा होता है, फोकस्ड अटेंशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंडीशन होती है, ठीक है। ड्रीम या फिर रेम स्लीप, हाई लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, आइज़ ओपन, ठीक है। इस जो है कंडीशंस में बीटा वेव्स जनरेट होती हैं और दे आर रिकॉर्डेड फ्रॉम पैराइटल एंड फ्रंटल रीजन ऑफ स्कैल्प। अब ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफ्रेंशिएट करनी है। जैसे कि अल्फ़ा है तो
अ फॉर ऑक्सीपिटल, अ फॉर अल्फा, अ फॉर ऑक्सीपिटल, ठीक है। और बीटा जो वेव्स हैं वो हैं पैराइटल और फ्रंटल रीजन, ठीक है। ऑक्सीपिटल के बाद आप फ्रंट से आ जाए, फ्रंटल और पैराइटल रीजन। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 to 30 हर्ट्ज है। और ये जो है दो टाइप की होती हैं, बीटा 1 होती है, बीटा 2 होती है, ठीक है, विच इज़ इनहिबिटेड बाय सेरेब्रल एक्टिविटी, ठीक है। और बीटा 2 जो है वो एक्साइट होती है मेंटल एक्टिविटी से। बीटा वेव्स इंडिकेट कैन अलर्ट सच एज व्हेन यू फोकस ऑन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद के टाइम जो आपका ब्रेन एक्टिव होता है, उस कंडीशन में बीटा वेव्स होती हैं। जो तीसरी वेव्स हैं वो हैं थीटा वेव्स। ये जो हमें मिलती हैं वो विजुअल इमेजरी, हिप्नागोजिक या हिप्नापोपिक इमेजरी, लाइट स्लीप, इस कंडीशंस में मिलती हैं। थीटा वेव्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम टेम्पोरल रीजन ऑफ द स्कैल्प। इसको याद करने का ये जो है इजी तरीका ये है कि थीटा टी से, टेम्पोरल भी टी से, टी फॉर थीटा, टी फॉर टेम्पोरल रीजन। और इसकी जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो है 4 to 8 हर्ट्ज। Theta waves observed when you are daydreaming or drowsiness. They occur stress and frustration. Emotional questions are asked get in the theta waves. इसमें इमोशनल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं ताकि ब्रेन में वो एक्टिविटी हो, थीटा वेव्स उसको डिटेक्ट कर लें। 4th नंबर पे डेल्टा वेव्स आ जाती हैं, जो कि डीप रेस्टफुल स्लीप, वेग ड्रीम स्टेट्स। अब डी फॉर डेल्टा एंड डी फॉर डीप स्लीप। तो इसका सिंपल जो BCQs अक्सर आता है वो डेल्टा वेव्स, डीप स्लीप, ठीक है। डेल्टा वेव्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो आपका पूरा सेरिब्रम है, इसका पूरा कॉर्टेक्स रीजन जो है वो होता है डेल्टा वेव्स में। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0.5 से 4 हर्ट्ज होती है। डेल्टा वेव्स ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन यू आर डे ड्रीमिंग एंड ड्राउजीनेस, और 2 to 3 सेकेंड्स गेट्स इन द वेव, यानी कि ये बहुत ही जल्दी आ जाती है। इसके बाद जो एप्लीकेशन है EEG की, वो आप मोस्टली जो है एपिलेप्सी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद वेरियस कैंसर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए भी। लेकिन जो मेन इसका यूज़ है वो एपिलेप्सी के लिए होता है, क्योंकि एपिलेप्सी में सीजर की रीअकरेंस होती रहती है। तो EEG जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं एपिलेप्सी के सीजर जो है वो कितनी दफ़ा या कितनी रीअकरेंस हो जाती है, कौन से पार्ट में हो रहा है, इसको डिटेक्ट करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद अक्सर जो है पेशेंट ये सवाल करते हैं, आर देयर एनी रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ EEG। तो मैं आपको बता दूं, EEG प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस है, नॉन इन्वेसिव है, कंफर्टेबल है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जनरली जो है सेफ़ होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता, कोई भी इन्वेसिव टेक्निक नहीं है ये। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम हैविंग मेसी हेयर एंड पॉसिबल फीलिंग अ बिट टायर्ड, क्योंकि ज़ाहिर है घंटे का प्रोसीजर होता है तो आप बैठ के थक जाते हैं और आपके स्कैल्प में इलेक्ट्रोड्स जो है चिपकाई जाती हैं ग्लू से, तो आपके जो बाल हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो यू नॉर्मली विल नॉट एक्सपीरियंस एनी साइड इफ़ेक्ट्स अदर देन दैट। तो ये तो फिज़िकल जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये तो आप घर जाके वॉश कर सकते हैं हेयर को, इसके अलावा इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। So that was all about EEG, electroencephalogram, and don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.